सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैं उस परिवार से हूँ जहाँ शुरू से मैं जब बड़ी हुई हूँ तो समाज सेवा देख के ही बड़ी हुई हूँ। मेरे पिताजी और दादाजी दोनों समाज सेवी ही थे और उन्हीं लोगों से मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे भी समाज के लिए कुछ करना चाहिए और इसके लिए मैंने इसकी स्थापना करी। और ये स्नेह नाम मेरी मम्मी के नाम पर मैंने रखा, क्योंकि स्नेह का मतलब ही होता है प्यार, और स्नेह का मतलब प्यार है। और मुझे सबके बीच में इन छोटे छोटे बच्चों के लिए प्यार बिखेरना बहुत अच्छा लगता है, तो इसके लिए मैंने स्नेह रखा। और दूसरी वर्षगांठ और आज हमारे स्नेह चैरिटेबल सेवा ट्रस्ट की दूसरी वर्षगांठ है। और ये शुरुआत जब किया था मैंने, तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि जब मैंने शुरुआत किया था तो होता है कि आप कुछ अच्छा काम करने जाते हो तो आपको कठिनाइयाँ बहुत आती हैं रास्ते में। तो मैंने कठिनाइयों के साथ आगे बढ़ना सीखा और शायद यूनिवर्स ने मेरे लिए रास्ता बनाना शुरू कर दिया। और आज मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मेरे साथ पूरे 40 लोग मेरे टीम में हैं और सभी को समाज सेवा बहुत पसंद है और इसलिए वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और मुझे बहुत खुशी होती है सबके साथ काम करके। हम लोग महिला सशक्तिकरण पे, महिला स्वास्थ्य पे और बच्चों के एजुकेशन पे, ऑल ओवर डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं। और आने वाले सालों में मैं इसमें बहुत अच्छा करना चाहती हूँ और मैं चाहूँगी कि बाकी और भी लोग हमारे साथ जुड़े ताकि हमें और हिम्मत मिले। थैंक यू। देखिए, मैं अभी कुछ समय से ही स्नेह चैरिटेबल सेवा ट्रस्ट को मिला हूँ, उसके संपर्क में आया हूँ और मुझे आज यहाँ पे आके इतनी खुशी हो रही है, मैं बता नहीं सकता हूँ। क्योंकि देखिए, समाज में इतना कुछ है कि हर आदमी अगर चाहे तो अपने आस पड़ोस को खुशहाल बना सकता है। मैंने तो बचपन से ये चीज़ देखी है कि अगर आपका पड़ोसी भूखा सो रहा है और आपको नींद आ जाती है तो ये अच्छी बात नहीं है। मतलब अगर हमारे पास खाना है तो पड़ोसी को खिला के खाएंगे, दोनों मिल के खाएंगे, बांट के खाएंगे। कहते हैं ना, करते फिरते हो अंधेरे की शिकायत दर्शन, दिल की दुनिया में कोई दीप जलाओ तो सही। बहुत तकलीफ़ें हैं लेकिन मिलजुल के उसको बांटा जा सकता है। और इन बच्चों को जो शिक्षा का दिया जला रहे हैं, ये इनकी बचपन का ज़िंदगी बदलने के लिए काफ़ी है। और मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा काम कर रही है स्नेह जी और ज्योति जी और इनकी सारी टीम। मुझे पहली बार यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। और हमने रोटरी क्लब का मैं प्रेसिडेंट हूँ, रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली गोविंदा का, तो हमने इनके साथ पार्टनरशिप किया है। इन बच्चों के लिए हम जो मैक्सिमम हो सकेगा, जैसे नोटबुक्स हैं या अपने डेंटल किट्स हैं या और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे जैसे मौका लगेगा हम इनके साथ मिलजुल के काफ़ी इनकी हेल्प करेंगे ताकि ये बच्चे ज़िंदगी में आगे चल के अच्छे नागरिक बने और अपने पैरों पे खड़े हो सकें और अपने देश का नाम रोशन कर सकें। थैंक यू। इनके वार्षिक उत्सव के कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए मुझे बहुत गर्व का अनुभव हो रहा है और मुझे गांधी जी की बात याद आ रही है। गांधी जी कहा करते थे, स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो। और स्वयं को जानना है और स्वयं को पहचानना है तो उसके लिए हमें सेवा करनी होगी। आज हमारे सभी स्नेह चैरिटेबल सेवा ट्रस्ट के सभी साथी बड़ी सेवा भाव से बच्चों को, झुग्गी झोपड़ी के बच्चों को गोद लिया है और उनकी शिक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। उनकी शिक्षा के लिए, उनकी बुनियादी ज़रूरतों के लिए जो भी सक्षम हो पाया है, जितना भी हम लोग संसाधन जुटा पाते हैं उनके लिए जुटाते हैं। चाहे वो कपड़े हों, चाहे बैग हो, चाहे स्टेशनरी हो, चाहे उनकी जो कुछ भी भावनात्मक ज़रूरतें हों, तो हमारी टीम उनके साथ बहुत कंधे से कंधा मिला के उनकी मदद करती है। और मैं आज इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहूँगा और मुझे दृढ़ विश्वास है कि आने वाला कल ये बच्चे हमारे देश के एक सफल नागरिक होंगे, सुयोग्य नागरिक होंगे। जय हिंद। रास्ते से गुज़र रहा था और मुझे ये जाते हुए दिखा कि कुछ लोग, कुछ महिलाएं नन्हे नन्हे बच्चों को पढ़ा रही हैं। तो हम लोगों ने गाड़ी रोका और उतर के आए। हमने पहले दिन, ये करीब 5 महीने पहले की बात है, तो मैं इंट्रोड्यूस हुआ कि वास्तव में देश में बिना शोर किए किस तरह से बहुत अच्छा किया जा सकता है। ये जो पॉइंट है, ये जो NGO है, ये उसका मॉडल रोल है। देश में वास्तव में कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसा अतिरिक्त होना चाहिए जो बिना शोर किए देश के लिए कुछ बहुत अच्छा हो, और ये बहुत अच्छा होते हुए देखा। उसके बाद से मुझे यहाँ पर आना और मिलना, आज मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि 2 साल हो गए इन बच्चों को बिना किसी अदर
हिडन कोई एजेंडा रखे। यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग एसोसिएट होकर के इस मैं कहूँगा कि पूर्ण काम कर रहे हैं, पवित्र काम कर रहे हैं, ये देश को आगे ले जाने का माइलस्टोन है, फाउंडेशन स्टोन है। ये आगे बढ़ता रहना चाहिए। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं है और मैं हमेशा साथ हूँ। जब कभी भी ज़रूरत इस ऑर्गेनाइजेशन को होगी, मैं हमेशा खड़ा रहूँगा। धन्यवाद। मेरा नाम MP गर्ग है और मेरे को स्नेह ट्रस्ट में चीफ पैटर्न का दायित्व दिया हुआ है। लेकिन मैं कई संस्थाओं से, रोटरी क्लब, भारतीय विकास परिषद और इनसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि स्नेह पाठशाला से जोड़ें उनको, क्योंकि ये एक बहुत ही नेक कार्य है। जैसे हमारे पूर्व वक्ता जी सेठी साहब ने बताया है कि ज्ञान का दीपक तो बहुत अच्छा रहता है और ये बच्चे हमें भारत का विशेष नागरिक बड़े होकर भारत के भविष्य हैं ये, और भविष्य के अंदर हमें देखना है। हमारे पूर्वजों ने भी हमारे लिए ये काम किया तो हम आज आपके सामने खड़े हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये बच्चे भी ऐसे ही प्रोग्रेस करते रहें अपने जीवन में, और मेरा सपना है कि भारत को ये विश्व गुरु बनाए। धन्यवाद। मैं ज्योति पांडे जी को और स्नेह चैरिटेबल ट्रस्ट को उनकी 2nd एनिवर्सरी पे बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ज्योति पांडे जी ने जो ये इनिशिएट लिया है बच्चों को पढ़ाने का, जो जिनके एडमिशन भी नहीं हुए थे, झुग्गी झोपड़ी के जो बच्चे हैं, और सिर्फ ना पढ़ाने का, उनको पूरी सामग्री जो एजुकेशन की है वो प्रोवाइड कराने का, तो ये एक बहुत ही सराहनीय काम है। और मुझे लगता है ये बच्चे पढ़ के आगे भारत का भविष्य और भारत के विकास के लिए आगे योगदान करेंगे। तो इसके लिए मैं ज्योति पांडे जी को और पूरी चैरिटेबल ट्रस्ट की पूरी टीम को बधाई देता हूँ उनकी 2nd एनिवर्सरी पे। स्नेह चैरिटेबल ट्रस्ट का 2nd वर्षगांठ मनाई जा रही है, तो ये अपने स्नेह चैरिटेबल ट्रस्ट की फाउंडर चेयरमैन ज्योति पांडे जी आज साधुवाद और बधाई की पात्र हैं। तो पिछले 2 साल में इन्होंने अच्छा काम किया है। इन्वायरमेंट मैक्स हॉस्पिटल में इन्वायरमेंट के सेमिनार्स लगाए हैं, और इसके अलावा वुमेन एम्पावरमेंट और बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रही है। और ये एक स्नेह पाठशाला चल रही है जो पिछले 6 महीने से चला रही है, जो कि सारे नीडफुल बच्चे हैं और इनके बच्चे नीडफुल हैं और उनको निःशुल्क पढ़ा रही हैं। तो एक अच्छा काम कर रही हैं और एक समाज में एक अच्छा मैसेज आ रहा है। आज वर्षगांठ के दिन मैं इनको साधुवाद और ये बधाई की पात्र हैं, और ऐसे ही लगातार काम करते रहें, और ये बहुत ही बधाई की पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।